संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय शरीर भाग 3। कांति का सूत्र श्रद्धा है, समर्पण है, त्याग है, मिठास है, आह्लाद है, भक्ति है, निस्वार्थ भाव है, अपेक्षाओं से रहित है, अहंकार मर्दन का मार्ग है, सबके प्रति सम्मान की जीवन शैली है। तभी कांति का सूत्रपात होता है। जीवन में अनेक ऐश्वर्य प्रकट होने लगते हैं। अभ्यास की निरंतरता बनी रहे तो व्यक्ति भगवान बन जाता है। शक्ति ही शिव को मिलाने वाली है। शरीर हमारे अस्तित्व का सबसे स्थूल भाग है। दृश्य अंग भी यही है। शेष मन, बुद्धि और आत्मा तीनों ही अदृश्य हैं। अतः अदृश्य की यात्रा का माध्यम शरीर ही है। इसी के सहारे व्यक्ति भीतर प्रवेश कर सकता है। शरीर माघम खलु धर्म साधनम। शरीर की चंचलता को रोकना हमारी अनिवार्यता है। इसका निर्माण अन्न से होता है, इसीलिए अन्नमय कोश कहलाता है। शरीर का निर्माण अन्न से होता है, अतः अन्न की शुद्धि शरीर शुद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। शाकाहार अथवा मांसाहार का भेद शरीर रचना के आधार पर समझा जा सकता है। हमारा अन्न ही रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा का निर्माण करता हुआ शुक्र का निर्माण करता है। इसी शुक्र से हमारा निर्माण होता है। बीज रूप शुक्र जो पिता से प्राप्त होता है, उसमें मेरे अन्नमय कोश का इतिहास होता है। पितरों के अंश का प्रमाण रहता है। शुक्र से ही मन का निर्माण होता है। चूंकि अन्न के पैदा होने में, जीवात्मा के विश्रांति काल में आश्रय देने में चंद्रमा की भूमिका है, अतः मन का निर्माण भी चंद्रमा से ही होता है। क्योंकि मन के साथ पिछले जन्मों की स्मृति भी होती है। जब तक शरीर पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता, भीतर की यात्रा संभव नहीं है। अतः सात्विक अन्न से इस शरीर को पूरा परिष्कृत करने की हमको सलाह दी गई है। तब जाकर यह आसन, प्रत्याहार आदि से स्थिर हो पाता है। शरीर में जितनी भी गतिविधियां हैं, सब मन की ओर से प्रेरित होती हैं, बुद्धि के नियंत्रण में होती हैं और ये सारे प्रकृति के नियंत्रण में रहते हैं। शरीर को शिथिल रखने में अत्यंत कठिनाई होती है। शरीर को साधना, शरीर की भाषा का ज्ञान होना, शरीर को स्वस्थ रख पाना, मन की शरीर में होने वाली अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर पाना आदि का अभ्यास अनिवार्य है। शरीर स्वयं निष्क्रिय है, इसे चलाया जाता है। इसके भीतर का प्राणमय कोश इसको अंतर से मनोमय कोश के साथ जोड़े रखता है। प्राणमय कोश में 10 स्थूल प्राण होते हैं। इनमें भी 5 मुख्य तथा 5 गौण होते हैं। सृष्टि की सारी गतिविधियां प्राणों पर आधारित हैं। सभी प्राणों का उद्गम शंभु लोक के ऋषि प्राण हैं। प्राण निकलते ही देह का भीतर का संपर्क टूट जाता है। जब शरीर को शिथिल किया जाता है, तब श्वास भी मंद होने लगती है। प्राणों की शिथिलता भीतर के अंगों का शरीर से संपर्क काट देती है। अब मन की हलचल शरीर तक नहीं पहुंच पाती। मन के भाव अभिव्यक्त नहीं हो पाते। मन का इधर का रास्ता बंद होते ही वह दूसरी ओर, भीतर की ओर मुड़ जाता है। शांत तो फिर भी नहीं होता, किंतु भीतर के विज्ञान में कोश से जुड़कर गहनता में उतरने लगता है। उसकी सोई हुई आत्मा जागृत होने लगती है। जब मन की अभिव्यक्ति शरीर तक नहीं पहुंचती, तब भावों की कमी या अभाव दिखाई देने लगता है। राग, द्वेष, अहंकार, ममकार, मोह, ईर्ष्या आदि की अभिव्यक्ति शरीर में नहीं हो पाती। लगता है जैसे व्यक्ति पथराने लगा हो। यांत्रिक स्वर जान पड़ता है। जैसे जैसे ज्ञानमय कोश का ज्ञान मन के धरातल को उपलब्ध होता है, उसके साथ केंद्रीभूत आनंदमय कोश का रस भी प्रभावित होने लगता है। साक्षी भाव अब रसपूर्ण होने लगता है। रस को ब्रह्म का पर्याय कहा है। ब्रह्म स्वयं भी निष्क्रिय है, साक्षी है। व्यक्ति भी साक्षी भाव को ग्रहण कर लेता है। व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या है खुद को नहीं समझ पाना। वह स्वयं को एक स्वरूप में कभी नहीं देख पा रहा है। स्वयं की कोई भी परिभाषा उसके सामने नहीं बन पाती है। कभी वह आत्मा को स्वयं मानता है तो उसे न दिखाई देता है और न ही कार्य रूप में उसके समक्ष प्रकट होता है।
केवल शास्त्रों में ही सुनता है कि आत्मा कोई चीज है और वह सब में एक जैसा है। हमारा कार्य है आत्मा को जानना। कभी व्यक्ति शरीर को ही स्वयं मान बैठता है, उसे इसके बाहर कुछ भी समझ में नहीं आता। वह सोचता है जो कुछ शरीर के माध्यम से हो रहा है वही स्वयं है। कभी वह अहंकार में स्वयं को देखता है और उसी की तुष्टि के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार कभी वह अपनी चित्त वृत्तियों को ही स्वयं का स्वरूप मानकर कल्पना लोक में खो जाता है। कभी बुद्धि को अपनी पहचान मानने लगता है, कभी आत्मा के बारे में सुनता है और उसे जानने का प्रयास करने लगता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा को जानना ही स्वयं के बारे में जानना है। सबसे पहले यह जान लो कि मैं कौन हूँ। यह सबसे मुश्किल कार्य भी है और अपूर्व धैर्य और अभ्यास का कार्य भी। लोग इसीलिए अधिक दूर चल नहीं पाते, कुछ तो प्रयास ही नहीं करते। हमारा शरीर एक अत्यंत जटिल व्यवस्था का आकार है, जैसे कि कंप्यूटर का डिब्बा। यह ब्रह्मांड की रचना के सिद्धांत के आधार पर बना है। जब शरीर के भीतर पूरा ब्रह्मांड है तो फिर वह सरल कैसे हो सकता है? लेकिन सब कुछ एक निश्चित क्रम में बना है, अतः प्रयास करने पर समझ में भी आ सकता है। सृष्टि रचना में शरीर सबसे स्थूल भाग है। हमारे अंग प्रत्यंग कर्मेंद्रियां इस स्थूल भाग में समाहित हैं। इसका सूक्ष्म भाग भी है जिसे प्राण शरीर या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसमें हमारे प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश आते हैं। इसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारा मन, भेद दृष्टि, मस्तिष्क आदि हैं। इसके भी भीतर कारण शरीर है जो सदा महत तत्व चित्त से जुड़ा रहता है। इसी चित्त के साथ हमारी आत्मा का संबंध रहता है। व्यवहार में चित्त मूल है। मन, बुद्धि और अहंकार मिलकर चित्त कहलाते हैं। चित्त के कारण ही व्यक्ति स्वयं से आत्मा को अलग स्थापित करता है। इस स्वयं का भासित होना ही अस्मिता है। चूंकि अहंकार त्रिगुण के प्रभाव से परिवर्तनशील है, अतः सात्विक और तामसी भाव में अहंकार को भी अस्मिता कहा गया है। कुछ बालकों में, भूत प्रेताविष्ट व्यक्तियों में, अनपढ़ ग्रामीणों में तथा अत्यंत नीच कर्मों में प्रवृत्त व्यक्तियों में विशिष्ट बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। मूढ़ भाव छाया रहता है, उसे भी अस्मिता कहा जाता है। उससे आत्मा में प्राण रूप ऊर्जा तत्व का स्फुरण रुक जाता है तथा समुचित आत्मबल होते हुए भी व्यवहार रूप कार्यकाल में उसका उपयोग नहीं हो पाता और आत्मा ज्योति पर आवरण पड़ जाने से जीवात्मा तमोगुण से घिर जाता है।